राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले मेरे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष के इतिहास के वो महान क्रांतिकारी सपूत, वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग, वो लोग जिन्होंने भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद को कट जाना स्वीकार कर लिया, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। अरे 16 से 19 वर्ष की आयु के लोग, मुझे तो था कि शायद ये ऐसे 2-3 ही महान क्रांतिकारी थे, परंतु असंख्य। और 16 से 25 वर्ष की आयु के क्रांतिकारी जो फांसी के तख्ते के ऊपर झूल गए, और इसी आयु वर्ग के लोग, असंख्य लोग, अभी 525-26 वीडियोस में आप तक ला चुका हूं, और ये उन अज्ञात महान नायक नायिकाओं की वीडियोस हैं जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। किसी भी प्रकार से लोगों ने नहीं जाना देश की आजादी जिन लोगों को सौंपी गई, स्पॉन्सर्ड लोगों को सौंपी गई, और उन्होंने जो पेश किया कि आजादी किसने लेके दी है, इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता कि आजादी कांग्रेस ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। चलिए, इस विषय पर मैं हमेशा ही आपके सामने तथ्यों के साथ बात रखता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि उस समय के गद्दारों के कारण और उस समय के कांग्रेस के रोल के कारण और आजादी के बाद गांधी और नेहरू का जो इस देश के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार रहा, गांधी तो जल्दी चले गए, लेकिन मैं जिन अज्ञात लोगों को आपके सामने ला रहा हूं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पिल्लर थे, स्तंभ थे, आज उसी श्रृंखला में एक नाम और जोड़ने जा रहा हूं। हाँ, सरदार संतोख सिंह जी, श्री संतोख सिंह जी। अमृतसर का ये नौजवान बहुत जल्दी अपने क्षेत्र के अंदर इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया कि क्लास के अंदर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में साधारण था, पर इंग्लिश में कमाल। ये पिताजी के साथ सिंगापुर में, पिताजी फौज में थे, वहां साथ रहता था और वहां इंग्लिश ठीक ठाक इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा हुआ था। उसके बाद उनकी नौकरी वहां खत्म हुई और अमृतसर आकर के, अमृतसर के पास एक गांव में आकर के पिता के साथ रह रहा था। और थोड़ा सा लगा उनको कि भाई, शुरू में तो एक एम्बिशन होती है बच्चे के अंदर कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है, वही एम्बिशन लेके गए, लेकिन वहां जाके देखा कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है। गुलाम देश के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार देख करके मन में पीड़ा होती थी भाई संतोख सिंह को। जिन दिनों संतोख सिंह बाहर जब गए तो वैंकूवर में रह रहे थे, कनाडा के वैंकूवर में। उन दिनों एक पर्चा मिला उनको, उनके हाथ में एक पेपर सा आया जिसमें कहा गया कि भारतीयों की समस्या सुलझाने की दिशा में प्रयास करने के लिए कैलिफोर्निया के पोर्टलैंड स्थान पर अमेरिका और कनाडा देश के भारतीयों की एक बड़ी सभा होने वाली थी। संतोख सिंह इसमें भाग लेने के लिए पोर्टलैंड पहुंच गए। एक बड़ी सभा। इस पर तो विचार हुआ कि अमेरिका और कनाडा में कैसे सुविधाएं प्राप्त की जाएं। वहां दुर्व्यवहार होता था, वो भी एक संघर्ष का मामला था। साथ ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने पर भी विस्तार से विचार हुआ। सम्मेलन के वातावरण का
संतोष सिंह के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने विचार रखे, विस्तार से रखे और प्रतिज्ञा ले ली उस सम्मेलन के अंदर, आज से मैं अपना जीवन भारतवासियों की सेवा में तथा भारत की स्वतंत्रता को समर्पित करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना जीवन इस पवित्र उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं भारत भूमि की स्वतंत्रता हेतु अपना जीवन लगा दूंगा, खपा दूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। हाँ, और ये संकल्प लिया कि मैं इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा मैं जीवन भर करूंगा और यही मेरे जीवन का ध्येय रहेगा। अब संतोष सिंह ने ये प्रतिज्ञा केवल भावुकता में आके नहीं की भाई, शेष जीवन इस लक्ष्य के लिए लगा दिया। आइए देखें जरा आगे उनकी यात्रा संतोष सिंह की, जो गए तो थे हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन वहां इस सम्मेलन के बाद जीवन बदल गया। वहां देखते हैं कि भारतीयों पर जो प्रभाव हो रहा था, लेकिन इस सम्मेलन का बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया भारतीयों के लिए। और एक अच्छी बात यह हो गई, उस समय एक घटना घटित हो गई। हाँ, एक सिख नौजवान अपने मालिक के साथ, गोरे अंग्रेज के साथ झगड़ पड़ा और उसके झगड़े के परिणाम स्वरूप गोरे अंग्रेज ने उसको कोर्ट में, अदालत में घसीट लिया। अब इस सिख नौजवान का केस लड़ने के लिए बड़ी मुश्किल आती थी। कनाडा और में रहने वाले भारतीयों को इंग्लिश में बहुत मुश्किल आती थी, हाथ कमजोर था जो लोग जाते थे, और उसके कारण से केवल इंग्लिश की सेवा लेने वालों का बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता था। पर ये नौजवान इंग्लिश के अंदर ठीक ठाक होने के कारण ये उस सिख नौजवान के केस के लिए कोर्ट में पेश हुआ, और ठीक ठाक इंग्लिश में जब इसने अपना केस उस सिख नौजवान का अदालत में रखा, तो वहां से ये सिख नौजवान बरी हो गया, बिना किसी दंड के, बिना किसी बात के। तो संतोष सिंह की भी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती, वहां की समस्याओं को समाधान के लिए संतोष सिंह हमेशा खड़ा मिलता, तैयार मिलता। हाँ, ये सिख मजदूर का जो एक केस जिस ढंग से लड़ा था, उससे भी वहां रह रहे भारतीयों के अंदर संतोष सिंह के लिए एक इज्जत, सम्मान की भावना खड़ी हो गई। कनाडा में जो भारतीय रहते थे, अब इंग्लिश की प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए संतोष सिंह जी आगे मैदान में, पर उन्हीं दिनों भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल इंग्लैंड से निर्वासित होकर, उनको वहां से निकाला गया, अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को से गदर नाम का एक अखबार निकालने लगे लाला हरदयाल। उसमें जो विचार होते थे बड़े उग्र होते थे, और भारतीयों के लिए तो प्रेरित करने वाले होते ही थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या अत्याचार कर रही है, ये सारे विश्व के अंदर उस गदर पार्टी, गदर पेपर के माध्यम से सारे विश्व के अंदर वो जाता था। लाला हरदयाल को कनाडा सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, बाद में जमानत पर रिहा किया। उनकी एब्सेंस में भी गदर अखबार अच्छी तरह चलता रहा। कई युवकों को संपादन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। संतोष सिंह भी गदर के प्रकाशन में सहयोग करने लगे। भारतीय नौजवानों ने भी इस काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। जो अन्य भारतीय नौजवान आए आगे,
संतोख सिंह के साथ साथ हरनाम सिंह टुंडीलाट, पृथ्वी सिंह, सोहनलाल, कांशीराम, मुंशीराम, पूरन सिंह, ऐसे करतार सिंह सराबा, अरे वाह, गदर पार्टी के फाउंडर्स में से छोटी आयु का, बहुत छोटे आयु का, बहुत कमाल करने वाला। और इनकी तो मैं 2-3-4 वीडियोस आप तक दे भी चुका हूं। करतार सिंह सराबा भी ऐसे अवसर पर संपादन में सहयोग कर रहे थे। और महंत रंजन दास थे और रामचंद्र भी थे। ऐसे आदि कुछ प्रमुख लोग थे। गदर के प्रकाशन से ही उनकी पार्टी का नाम गदर पार्टी हो गया। बाबा सोहन सिंह बकना तो बहुत प्रभावित हुए संतोख सिंह के गुणों से। उनकी जो विशेषताएं थी, एक इंग्लिश भाषा तो थी ही थी, परंतु लोगों को कायल करने की और घायल करने की बातों से बहुत शक्ति थी उनके अंदर। बड़े प्रभावशाली वक्ता भी थे। और सोहन सिंह बकना तो गदर पार्टी के फाउंडर्स में से थे ही। इस बीच में गदर पार्टी का जो गदर पार्टी द्वारा प्रचार जो होने लगा, विश्व में युद्ध छिड़ने वाला है, ये गदर पार्टी ने गदर अखबार के माध्यम से क्या बोलना शुरू किया, विश्व में युद्ध छिड़ने वाला है जिसमें इंग्लैंड बुरी तरह उलझ जाएगा। इस अवसर का लाभ उठाकर हमको भी हथियार उठा लेने चाहिए। गदर पार्टी के लोग भारत पहुंचने के लिए तैयारियां करने लगे। अपने साप्ताहिक गदर के माध्यम से एक विज्ञापन प्रसारित किया गया। बहुत मजेदार। क्या लिखा था? आवश्यकता है भारत में गदर शुरू करने के लिए बहादुर सैनिकों की। वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, आजादी, युद्ध स्थल भारत। इस विज्ञापन का बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। अमेरिका और कनाडा के भारतीयों में बलिदान की होड़ लगने लगी। वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, आजादी, युद्ध स्थल भारत। ये गदर अखबार के माध्यम से सारे विश्व के भारतीय जो दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे थे, सब लोग भारत की ओर चल पड़े। गदर पार्टी का मैंने कई एपिसोड आपके सामने रखे हैं। हजारों लोग जहाजों द्वारा गदर प्रारंभ करने के लिए भारत पहुंचने लगे। संतोख सिंह को क्या दायित्व दिया गया? सिंगापुर, मलाया, श्याम थाईलैंड के भारतीयों को गदर के लिए संपर्क करें, तैयार करें। शस्त्र और धन दोनों ही चाहिए। ये हमारा अंतिम वार होगा अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज, और मजेदार बात, जितनी कल्पना की गई थी कि गदर होने वाला है, ये विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, वो सचमुच उससे भी पहले आरंभ हो गया और भूमिका बन चुकी थी, वातावरण बन चुका था। गदर पार्टी ने उस समय जो रोल प्ले किया, उसके पहले श्यामजी किशन वर्मा और क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर जो इंग्लैंड में कर रहे थे और सारी दुनिया में घूम घूम के कर रहे थे। लेकिन इस बीच में 1911 और 18 के बीच में गदर पार्टी ने 6-7 सालों के बीच में, और आपको पता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ भी हो गया था। इस सारे के अंदर उस समय संतोख सिंह जी ने जो कुछ भी किया, अभी तक की यात्रा मैंने आप लोगों के सामने रखी, लेकिन अब इनका आरंभ होगा वो वीरता का, शौर्य का, वो कारनामा
वो स्वर्णिम पृष्ठ इतिहास का जो लिखा गया इस महान क्रांतिकारी के द्वारा, इसकी चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे, पार्ट 2 में। एक बात आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि जिन अज्ञात लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, भारत माँ के पुत्र पुत्रियों को, अरे एक से एक बढ़कर रोंगटे खड़े कर देने वाला उनके काम, उनके भाव, उनका संघर्ष, अरे काला पानी जैसे नारकीय लंबी लंबी सजाए और 10% लोग वहां से वापस नहीं आए। जेलों के अंदर लंबी यात्राएं सहते सहते वहीं दम तोड़ गए और असंख्य लोग, कितने लोग फांसी के तख्तों पर झूल गए। और हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। एक लाठी नहीं खाई जिन्होंने। वीआईपी जेल्स थी, सेक्रेटरीज मिले हुए थे बुक्स लिखने के लिए और सब प्रकार की सुविधाएं उनको मिली हुई थी। गांधी तो टूल किट की तरह नेहरू तक पहुंचाने के लिए शासन व्यवस्था को पाल रहे थे। गांधी जो भी कर रहा था, लगता है कि अंग्रेजों को उससे कोई नुकसान नहीं था। लाभ था कि नहीं था, लेकिन नुकसान नहीं था। और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने का ये मैंने समय समय पर आपके सामने जो बात रखने की कोशिश की है। मैं अगर उस समय के गद्दारों को नहीं आपके सामने रखूंगा तो आज के गद्दारों की पहचान कैसे करोगे भाई? शाम को 6 बजे चैनल खोलोगे, पता लग जाएगा। अगर पता होगा, पहचान होगी, नजर वो होगी कि ये गद्दार कहां से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मैं इन गद्दारों की चर्चा, उस समय के गद्दारों की चर्चा और आज के गद्दारों की चर्चा भी करता हूं। अगर मैं उन असंख्य देशभक्तों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं तो इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और कलंकित पृष्ठ दोनों ही रखने का प्रयास करूंगा। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक एक लंबा इतिहास, लगभग 1500 एपिसोड आप तक लाने का मेरा संकल्प है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।